अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं और इसमें हम एलिप्स पे काम करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 9.2 9.1 किया था जिस पे हमने पैराबोला पे बात की थी और इसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अगर आपको पैराबोला के बारे में कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एलिप्स पे बात कर रहे हैं और एलिप्स बेसिकली है क्या। एलिप्स की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है कि एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट द सम ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। यानी कि ये जो बात हो रही है उसमें बेसिकली एलिप्स की शेप तो सबसे पहले आपके सामने ये क्लियर है कि ये हमारे पास एक एलिप्स की टाइप है। एलिप्स की एक ऐसी टाइप है, पहले तो इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं कि एलिप्स की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इस एलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट लूं यहाँ पे, जिसको मैंने ये जो बात हो रही है ऑल दोस पॉइंट, इसमें से मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको मैंने नेम दे दिया पी एक्स वाई। कोई भी एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, राइट। अब यहाँ पे ये इसका सेंटर है एलिप्स का। जब ये एलिप्स का एक सेंटर है तो जो फिक्स्ड पॉइंट हमारे एलिप्स में होते हैं जिसको हम फोसाई कहते हैं, पैराबोला में भी हमने फोकस के बारे में पढ़ा था लेकिन पैराबोला में एक ही फोकस था। अब एलिप्स में हमारे पास दो फोकस होते हैं जिसको हम फोसाई कहते हैं। तो एक फोकस हमारे पास इसके राइट साइड पे, इसको हमने कह दिया, लेट से इसको हमने F1 कह दिया, फोकस वन। और इसी डिस्टेंस पे इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये दूसरा फोकस है, राइट। तो दो फोकस मिलके फोसाई होते हैं। तो अब बेसिकली एलिप्स की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस निकालूं और इसी पॉइंट का इसके दूसरे फोकस से डिस्टेंस निकालूं और इन दोनों डिस्टेंसेस का मैं सम ले लूं, सम लेने के बाद सम ऑफ देयर डिफरेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब ये है कि चाहे मैं इस पॉइंट से इनके फोकस का डिस्टेंस निकाल के उनका सम निकालूं या कोई भी पॉइंट ले लूं अपने एलिप्स का, किसी भी पॉइंट पे मैं इन दोनों फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूं, इट शुड बी कांस्टेंट। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये मेरे पास फोसाई कहलाते हैं, राइट। और हर एलिप्स में हमारे पास दो ही फोकस होंगे जिसको हम फोसाई कहेंगे। एलिप्स के हमने फोकस के बारे में यहाँ देखा, फिर इसके अलावा एलिप्स में जो जो हमारे पास टर्म्स यूज होंगी उसको यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। एक तो फोकस हो गया हमारे पास, एक सेंटर हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, जिस तरह पैराबोला का भी डायरेक्ट्रिक्स था, वो डायरेक्ट्रिक्स एक ही लाइन थी पैराबोला में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एलिप्स में दो लाइंस होती हैं जो कि डायरेक्ट्रिक्स की लाइंस होती हैं। तो एक लाइन होगी इसके लेफ्ट साइड पे और एक लाइन होगी इसके राइट साइड पे, और वो होंगी एलिप्स से बाहर। एक ये लाइन और सेम डिस्टेंस पे दूसरी लाइन लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की फर्स्ट लाइन और ये मेरे पास सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स की लाइंस हैं, राइट। अब एलिप्स हमारे पास अगर इस शेप का हो, मतलब ये शेप जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, दिस इज द टाइप ऑफ द एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो इसके ये हमारे पास जो कॉर्नर्स होंगे, जो एक्स एक्सिस में जो इसके कॉर्नर्स हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस। तो ये हमारे पास इसके वर्टिसेस कहलाएंगे। जहां पे उसका मेजर एक्सिस होगा वही इसके वर्टिसेस कहलाएंगे, जिस पॉइंट पे एलिप्स हमारे एक्सिस को टच कर रहा होगा। अब ये जो दूसरा पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, जिसको हम माइनर एक्सिस कह रहे हैं, एलिप्स अगर हमारे माइनर एक्सिस के दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, दीज वर्टिसेस आर कॉल्ड को वर्टिसेस। तो ये दोनों हमारे पास को वर्टिसेस हो जाएंगे। ये पहला को वर्टिस और ये दूसरा, राइट। तो ये वर्टिसेस हमने देख लिए एलिप्स के, और यहाँ पे हमने इसके को वर्टिसेस देख लिए। अब फिक्स लाइन भी हमने देख ली कि ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। और जो हमने बात की थी कि कांस्टेंट रेशियो होता है इस पॉइंट का, अगर मैं डिस्टेंस का सम निकालूं F1 के साथ और F2 के साथ, तो वो कांस्टेंट रेशियो होता है। तो दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, राइट। और इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम E यूज करेंगे। और किसी भी एलिप्स की अगर हम इसेंट्रिसिटी की बात करें जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स ये हमारे पास 0 से 1 के दरमियान होती है।
यानी कि 0 से शुरू होती है और ये 1 पे खत्म होती है। जिस तरह हमने पैराबोला की एसेंट्रिसिटी के बारे में बात की थी, वो हमेशा 1 ही होती है, लेकिन इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 से शुरू होती है और 1 तक रहती है। राइट, तो ये एक चीज है जो कि डिफरेंस बता रहा है हमें पैराबोला में और एलिप्स में, कि इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो 0 से शुरू होगी और 1 के दरमियान ही रहेगी, 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली क्या होती है, हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही है और इलिप्स के दो पॉइंट्स को टच कर रही है इस तरह, और परपेंडिकुलर है अपने मेजर एक्सिस पे, दीज लाइन आर कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन क्या है कि ये वो लाइन है जो फोकस से यानी कि फोसाई से पास हो रही है और मेजर एक्सिस पे 90 का एंगल बना रही है। ये मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, इससे 90 का एंगल बना रही है और एलिप्स के दो पॉइंट्स को टच कर रही है। दीज आर कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम, जो कि दो लाइंस हैं, फोसाई 1 से भी और फोसाई 2 से भी ये पास हो रही है। तो ये दोनों हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लाइंस हैं। और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से इसको ड्राइव किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स थी जिसको हमने माइंड में रखना है और इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंटर क्या है। इसके जो केसेस बनते हैं एलिप्स के, वो यही होते हैं कि कुछ इसके सेंटर ओरिजिन पे होते हैं और कभी इसके सेंटर ओरिजिन पे नहीं होते। यानी कि लेट से कोई एक ऐसा हमारे पास एलिप्स आ जाए जिसके सेंटर इस तरह से हो। ये तो मेरे पास ओरिजिन है ना, लेकिन जो एलिप्स हम ड्रॉ करेंगे वो हो सकता है कुछ इस तरह से हो। तो ये भी एक टाइप होती है हमारे पास एलिप्स की, जो कि सेंटर ओरिजिन पे नहीं आ रहा है इसका। तो अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं आ रहा तो फिर इसका सेंटर किसी और पॉइंट एच के पॉइंट पे होगा। तो हमने वो भी देखना होता है कि एलिप्स का सेंटर कहाँ पे है। तो ये वाला केस तो हमारा फर्स्ट केस होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। राइट। और मेजर एक्सिस के बारे में हमेशा याद रखिएगा, मेजर एक्सिस यानी कि जहां पे हमारा एलिप्स ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारा जो एलिप्स है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मेजर एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। और इसका माइनर एक्सिस हो जाएगा हमारे पास, कौन सा माइनर एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे, वाई एक्सिस। और अगर हम इसके मेजर एक्सिस की बात करें तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। राइट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन होगी, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइन को, ये जो लाइन होगी इसका मेजर एक्सिस होगा और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। राइट। तो ये भी हमारे पास एक केस होता है एलिप्स का। और अगर हम एलिप्स के बाकी केसेस की बात करें तो एक केस ऐसा भी होता है कि जिसमें हमारे पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होता है और वो इस शेप का होता है। अब इसका मेजर एक्सिस अगर आप देखें तो सेंटर तो इसका ओरिजिन पे है, सेंटर तो ओरिजिन पे ही नजर आ रहा है कि सेंटर इसका ओरिजिन पे है, लेकिन जो इसका मेजर एक्सिस है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, अलोंग वाई एक्सिस। और इसका माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। तो ये हमारे पास केस 1 होता है, ये हमारे पास केस 2 होता है, और इसी तरह यहाँ पे इसके फोसाई होते हैं, ये फोकस और ये दूसरा फोकस। और इसी तरह इनकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी होती हैं यहाँ पे, और वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से होती हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं। और फिर एक केस ऐसा भी होता है कि जिसपे हमारे पास होता तो इसी शेप में है बट इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता, बल्कि कुछ इस टाइप का होता है। अब इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, लेकिन ये है किस तरह का है कि जिसका जो मेजर एक्सिस है, अगर मैं मेजर एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये इसका मेजर एक्सिस है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। राइट। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसका जो मेजर एक्सिस है ये भी हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हम कहेंगे कि जो इसका मेजर एक्सिस है वही जो मेजर एक्सिस इसका है ये वही लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो ये चार केसेस के पैराबोला होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास 4 टाइप का पैराबोला है। इसके सेंटर के पॉइंट्स क्या होंगे, क्योंकि इसका सेंटर अब जो होगा वो कुछ यहाँ पे कहीं मौजूद होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट। तो अब हमने देखना है कि जो चारों केसेस हैं इनके जो डिफरेंट टर्म्स हैं जिसको हम वर्टिसेस कह रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये देखिएगा, ये मेरे पास एलिप्स की 4 केसेस यहाँ पे मेंशन है और चारों केसेस में इनकी इक्वेशंस भी मेंशन है, फिर इनका सेंटर भी मेंशन है, फिर आगे उनके मेजर एक्सिस और उनके फोसाई क्या होंगे, उनके वर्टिसेस क्या होंगे, को वर्टिसेस क्या होंगे, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें गिवन है। राइट। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले
ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में आपको एक्सप्लेन करूं, ये वही वाला केस है जिसमें हम जो एलिप्स की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की शेप होती है और इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। राइट, ये वो केस है कि जिसमें हमारे पास जो सेंटर है वो इसका होगा ओरिजिन पे। राइट, तो सेंटर अगर ओरिजिन पे है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो उसका मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। राइट, ये इसका मेजर एक्सिस है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, और इसका जो माइनर एक्सिस होगा वो उसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस होगा। और फिर इसके अगर फोसाई की बात करें तो फोसाई भी इसके कहाँ पे होंगे, ये इसके मेजर और माइनर एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिए। फोसाई इसके होंगे यहाँ पे, एक ये फोकस और ये फोकस। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो पॉजिटिव वाला होगा वो होगा c,0, और जो नेगेटिव वाला होगा वो -c,0। और इसके वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो ये इसके वर्टिसेस हैं, और इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है a,0 और -a,0। फिर इसके अगर को वर्टिसेस की बात करें तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इसके को वर्टिस होंगे जो अलोंग माइनर एक्सिस है, और ये होंगे 0, +-b। ये ए और बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अपनी इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। राइट, और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो तो फिक्स है 2b² / a। और जो डायरेक्ट्रिक्स होंगे जो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से लाइंस होती हैं, तो उसकी इक्वेशन में गिवन है, पॉजिटिव वाले का है x = a/e, e स्टैंड फॉर इसेंट्रिसिटी, और नेगेटिव में लेंगे तो x = -a/e, क्योंकि दो लाइंस हैं तो दो ही इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास आएंगी। राइट, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखनी है। अब सेकेंड जो केस है वो इस तरह का केस है कि जिसका मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। अब ये क्या होता है मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, जो भी हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ पे इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। यानी कि मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस का मतलब है ये वाली शेप, लेकिन अब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। और इसके अलावा जो थर्ड केस है, थर्ड केस में हमारे पास क्या है, थर्ड केस में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है और इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता बल्कि h, k पे होता है। यानी कि जो फर्स्ट केस है, अगर मैं इसका सेंटर यहाँ से हटा के किसी और ओरिजिन से हटा के कहीं इस तरह से एलिप्स बनाऊं, तो ये मेरे पास कहलाएगा थर्ड केस। और थर्ड केस में जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और ये इसके डिफरेंट टाइप्स, जो डिफरेंट इसके हमने फोसाई निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं, को वर्टिसेस निकालने हैं, लेटेस्ट वेक्टर निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो वो सारी चीजें निकालने के मेथड यहाँ पे गिवन है। और इसी तरह से फोर्थ केस यही वाला केस होगा, लेकिन अब इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा बल्कि किसी और पॉइंट पे होगा। अब इसका मेजर एक्सिस अलोंग पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और उसकी इक्वेशन होगी x - h = 0। और इस तरह से इसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकालने होंगे, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, को वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, फिर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। बस आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को अपने माइंड में रखना है, केस 1, केस 2, ये केस 3 है और ये केस 4 है। इन चारों केसेस को अपने माइंड में रखना है, और जो इक्वेशन हमें दी हुई होगी क्वेश्चन में उसको यहाँ पे हमने मैच करना है कि किस इक्वेशन से आके मैच हो रही है, और फिर जिस इक्वेशन से आके मैच हो रही होगी हमने उसी को उस हिसाब से उसके बाकी के कोऑर्डिनेट्स या बाकी के जो भी अननोन आइटम्स होंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या चीजें हैं, ये देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि फाइंड सेमी एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोसाई, वर्टिसेस, को वर्टिसेस, लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स, आल्सो ड्रॉ देयर ग्राफ्स। तो ये मेरे पास इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके मुझे ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। राइट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन सा केस है, बाकी चीजें तो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें इसके केसेस समझने चाहिए, तो कि ये केस कौन सा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये इसको अगर हम कंपेयर करवाएं, कंपेयर विद, अच्छा एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है। क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x² कोई भी नंबर लिखा हुआ है, y² कोई भी नंबर लिखा हुआ है, x - h की फॉर्म में नहीं है। यानी कि इस फॉर्म में नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने यहाँ पे आपको एलिप्स की इक्वेशंस दिखाई थी, इस फॉर्म में नहीं है हमारे पास, हमारे पास इस फॉर्म में है। तो अब हमने ये देखना है कि या तो वो केस 1 है या तो वो केस 2 है। तो यहाँ पे हमने किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि केस 1 है या केस 2 है। यहाँ पे जो a² है, a शुड ऑलवेज ग्रेटर देन b, इस केस में भी और इस केस में भी। a बड़ा अगर है, इस जगह पे अगर आपके पास a की बड़ी वैल्यू है तो वो केस 1 है। और अगर 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 आपके पास इक्वेशन में y के नीचे बड़ी वैल्यू है
तो इसका मतलब है वो केस 2 है। तो हम देखेंगे कि हमारे केस में क्या है, बड़ी वैल्यू किसके नीचे है, क्या एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है या वाई के नीचे बड़ी वैल्यू है। जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी, अगर ए के एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है तो वो केस 1 है, अगर वाई के नीचे बड़ी वैल्यू है तो वो हमारे पास केस 2 है। तो जब हम अपने क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे हमने देखा वाई के नीचे बड़ी वैल्यू है। तो जब वाई के नीचे बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि ये केस नंबर 2 है। तो ये केस नंबर 2 है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसको कंपेयर करवाना है किस इक्वेशन के साथ, इसके सेकंड केस वाली इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद सेकंड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसके साथ कंपेयर करवाएंगे। तो ये पहले हमने खुद सोचना है। ये चीज तो क्लियर हो गई, यहाँ पे हमने जब भी क्वेश्चन देखा तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि दिस इज द एलिप्स विथ सेंटर एट ओरिजिन। इसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर एट ओरिजिन। इक्वेशन को देख के ही समझ में आ गया। और फिर हमने केस भी गेस करना है कि इसका केस कौन सा है। फिर हमने जब ये देखा कि सेंटर ओरिजिन पे है और इसका केस ये 2 अप्लाई हो रहा है, तो जब हमने इसको कंपेयर करवाया तो कंपेयर करवाने के बाद हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 9 के। तो जब बी स्क्वायर 9 के इक्वल है तो इसका मतलब है बी की वैल्यू हो गई 3। तो बी की वैल्यू 3, यहाँ पे हमें बी की वैल्यू मिल गई है। और इसी तरह से हमें ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, वाई स्क्वायर अपॉन 25 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आ जाएगी 5, अंडर रूट ले लीजिए 25 का। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो ए और बी की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई। तो हम किस तरह से लिखेंगे कि दिस इज द एलिप्स। कौन सा एलिप्स है ये, विथ सेंटर एट ओरिजिन। इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये तो इक्वेशन को देख के ही समझ में आ गया था। सेंटर एट ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस की सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। यानी कि ये किस शेप का एलिप्स है, यहाँ पे अगर मैं शेप भी रफ रफ से ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये इस शेप का एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। और इसका मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। अब हमने सबसे पहले इसकी किस चीज की बात करनी है, सेमी एक्सिस की बात करनी है। तो सेमी एक्सिस हमने निकाल लिया। इलिप्स के सेमी एक्सिस क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3। दीज आर दी सेमी एक्सिस। तो यहाँ पे हमने अपने सेमी एक्सिस मेंशन कर दिए कि दिस इज दी सेमी एक्सिस। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। दीज आर दी सेमी एक्सिस ऑफ द एलिप्स। अब हमने निकालना है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पे। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, फॉर इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए की वैल्यू तो हमें पता है, ए की वैल्यू है 5। अब हमने सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए फॉर सी वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमें पता है, बल्कि डायरेक्ट ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर है 25 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है 9 प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16। और स्क्वायर खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जब सी की वैल्यू 4 आ गई तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने सामने लिखा हुआ है, E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। फॉर इसेंट्रिसिटी E डबल सी, फॉर इसेंट्रिसिटी E is equals to C upon A and C is 4 and A is 5। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई है 4/5, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या सेमी एक्सिस भी निकाल लिया। सेमी एक्सिस क्या है, A5 एंड B3। हमने इसेंट्रिसिटी भी निकाल लिया, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 4/5। अब हमने बात करनी है इसके फोसाई की।
तो हम पहले अपने चार्ट की तरफ गए, वहां पे देखते हैं कि फोसाई किस तरह से निकाल सकते हैं। तो फोसाई निकालने का तरीका हमारे पास है, केस 2 पे हम काम कर रहे हैं, ये वाला केस है ना। तो सेंटर इसका ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस की हमने बात कर ली कि अलोंग वाई एक्सिस है। तो फोसाई निकालने का तरीका है 0 ± c, यानी कि 0 सी, और दूसरा फोकस निकलेगा 0 - सी से। तो यहाँ पे हम फोसाई निकाल लेते हैं। फॉर फोसाई, तो फोसाई किसके इक्वल है? फोसाई इज इक्वल्स टू 0 ± सी, और सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है जो कि आई है 4। यहाँ पे देखिए, सी की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो यहाँ पे 0 ± 4। तो फोसाई हमारे पास क्या आ जाएंगे? एक है 0 + 4, और दूसरा फोकस आएगा 0 - 4। तो ये हमारे पास फोसाई आ गए। दीज आर दी फोसाई ऑफ द गिवन एलिप्स। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है हमसे? फोसाई भी हमने निकाल लिए, वर्टिसेस निकालने हैं। तो वर्टिसेस किस तरह से निकलेंगे? दोबारा से अपने चार्ट की तरफ गए, इसके वर्टिसेस निकलेंगे 0 ± a करके। तो ए की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्टिसेस फॉर वर्टिसेस इज इक्वल्स टू वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 0 ± a, और ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली है? ए की वैल्यू हमारे पास है 5। तो हम लिख देंगे 0 ± 5। इसको ओपन करके लिखना चाहें तो ओपन करके भी लिख सकते हैं। वर्टिसेस आर 0, 5, and the other one is 0, - 5. These are the vertices of the ellipse. Now we have to find out the co-vertices. Co-vertices, और co-vertices किसके इक्वल है? ±b, 0 के। यहाँ पे देख लीजिएगा अपने, यहाँ पे जाके चार्ट पे ±b, 0, ये वाली चीज। तो हम क्या करेंगे? ±b, 0 निकालेंगे, और b की वैल्यू हमने निकाली हुई है जो कि 3 थी। तो को-वर्टिसेस हमारे पास आ गए हैं, एक है 3, 0, and the other one is -3, 0. These are the co-vertices, right? अब अगला हमने क्या फाइंड आउट करना है? को-वर्टिसेस भी कर लिए, वर्टिसेस भी कर लिए, को-वर्टिसेस भी कर लिए। लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम हम किसी भी केस का करें तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b² / a। बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, या बी की वैल्यू पुट कर दें, बी का स्क्वायर अपॉन ए इज 5। तो 2, 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन 5। 9 2 ज़ा 18, दिस इज 18/5। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी हमारे पास आ गई है जो कि है 18/5। नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और आपको पता है एलिप्स में दो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, तो इसका मतलब है दो ही इक्वेशंस आएंगी। तो किस तरह से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस निकालनी है अपने केस में जाके देखते हैं। ये हमारे पास सेकंड केस, y is equals to ±a/e। y is equals to ±a/e। a की वैल्यू हमने देख ली, a की वैल्यू हमारे पास है 5, और इसेंट्रिसिटी भी हम निकाल चुके हैं जो कि 4/5। तो डबल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होके 25, और डिनोमिनेटर में रहेगा 4। दीज आर दी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और अगर इसको अलग अलग करके दिखाएं तो एक इक्वेशन होगी
25/4, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू -25/4। दीज आर द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें जो जो चीजें हमें गिवन थी, लेटेस्ट वेक्टम भी हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर लेटेस्ट वेक्टम के बाद हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट कर ली, राइट। तो ये सारी चीजें हमने किस तरह से फाइंड आउट की हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें केस कौन सा अप्लाई हो रहा है। जो केस अप्लाई हो रहा है फिर उसी के अकॉर्डिंगली उनके आप फॉर्मूले यूज कीजिए और इसकी बाकी सारी चीजें आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब हमने ड्रॉ करना है एलिप्स को, और एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक रफली सा ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे तो मुश्किल होगा लेकिन हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए कि केस 2 की बात कर रहे हैं तो ये कुछ कुछ इस टाइप का होगा। तो यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं ताकि चीजें हमारे सामने ही हो। तो सबसे पहले तो हम अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब आपको ये पता है ये केस नंबर 2 है, तो केस नंबर 2 का मतलब ये है कि ये अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो पहले तो यहाँ पे लेबल कर लेते हैं, ये 1 2 3 4, और यहाँ पे ये होगा -1 -2 -3 -4। ये एक्स एक्सिस है। और वाई एक्सिस में ये प्लस का 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपके जो वर्टिसेस, अच्छा अलोंग ये वाई एक्सिस है तो बनेगा तो इस शेप में, जो मैंने आपको भी रैंडम शेप दिखा के दी थी, इस शेप में बनेगा। अब हमने ये देखना है कि इसके ये वर्टिसेस क्या होंगे। तो सबसे पहले वर्टिसेस देखते हैं। तो वर्टिसेस यहाँ पे हमारे पास हैं 0,5 और 0,-5। तो 0,5 का पॉइंट कहाँ पे हमारे पास, 0,5 का पॉइंट ये रहा, और 0,-5 का पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पे मैं लिख भी दूं 0,5, और ये वाला पॉइंट है 0,-5। तो ये वर्टिसेस हैं। और को वर्टिसेस मेरे हैं 3,0 -3,0। तो ये 3,0 ये वाला है, ये को वर्टिसेस हो जाएंगे, और -3,0 इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब मुझे अगर एलिप्स ड्रॉ करना है तो ये कुछ इस शेप में एलिप्स ड्रॉ होगा। मैंने कोई इतना परफेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पे मेरा वो ज्यादा हो गया थोड़ा सा, लेकिन कुछ इस शेप का होगा। अब इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, इसको थोड़ा सा मुझे क्लोज बनाना चाहिए था। तो ये -3,0 को टच कर रहा है, यहाँ से 3,0 को टच कर रहा है। ये 0,5 ये मेजर एक्सिस है, ये 0,-5 ये इसका मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो ये मैंने एक एलिप्स ड्रॉ किया है। अब इसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 18/5। इसके फोसाई है मेरे पास 0,4 और 0,-4 पे। तो 0,4 का पॉइंट ये है, ये एक फोकस 1 है। और 0,-4 ये मेरे पास फोकस 2 है, ये F1, और ये मेरे पास F2, राइट। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 25/4। तो ये मेरे पास किस तरह से बनेगी, ये कुछ इस शेप में बनेगी। अब मुझे ये देखना है कि ये कहाँ पे जाके बनेगी। तो 25/4 को आप जरा पॉइंट में निकालिए, तो ये आता है 6.25। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे बनेगी, और एक -6.25, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी ये इस तरह से बनेगी। और एक नेगेटिव में बनेगी। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। एक रफली से हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ पेपर होता तो बहुत अच्छा ग्राफ बन जाता, बट एक आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास जो एलिप्स बनेगा वो किस शेप में बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। इसके बाकी के पार्ट्स देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। उसमें हम इसके बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।